हेलो दोस्तों, मैं आरडीएस आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, लेवल फर्स्ट हम टेबल के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। लेवल 2 इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसमें भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर लेवल 3 टेबल की मिलेगी आपको। फिर टेबल के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बहुत हैं पैट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। काफ़ी तरीके के ग्राफ आते हैं। मैं बता चुका हूँ सिलेबस के बारे में। पहली वीडियो आपने देखी है तो बहुत ही अच्छा है। लेवल 1 देखी है तो लेवल 2 देखो, फिर लेवल 3 देखना। टेबल के 30 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं भाई। टेबल के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं 30 करा रहा हूँ, कोई ज़्यादा नहीं करा रहा। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आप मेरे साथ करते रहिए। तो अगर आप जो कोई नया आया है ना और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यार पहले कर दो, वो उस काम को पहले कर दो, क्योंकि यार मुझे आपसे यही सपोर्ट चाहिए। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पूरा मैथ दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन आप मेरी बात मानो, इतनी सपोर्ट करो। और जो आपके सगे संबंधी भाई बहन जो भी हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो मैथ या पैट देना चाह रहे हैं अक्टूबर में 2022 में, अक्टूबर में ये जो पैट होने वाला है, तो आप उनके पास ये वीडियो भेजते रहना। अब लगातार पैट के मैथ सॉल्यूशन होंगे, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, सिलेबस के टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस में मैथ दे रखा है उसका। तो आप लेवल 2 टेबल के क्वेश्चन देख रहे हैं। टेबल बाएं हाथ पे बनी हुई है। ठीक है, ये टेबल है, इधर क्वेश्चन लिखा है विद ऑप्शन। सॉल्यूशन में हमारा यही होगा पास में ही। तो आरडीएस आपका शुरू करता है इस क्लास को। आप कॉपी पेन उठा लीजिए। ये टेबल है भैया। निम्न तालिका कुल छात्रों की संख्या और 6 विभिन्न वर्गों में लड़कों और लड़कियों के अनुपात को दर्शाता है। ये जो निम्न तालिका है ना, कुल छात्रों की संख्या और 6 विभिन्न वर्गों में कुल छात्रों की संख्या दर्शा दी और 6 विभिन्न वर्ग दर्शा दिए और लड़कों और लड़कियों का अनुपात दर्शा दिया। उसने इस टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन कैसे बनता है। ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं कक्षा फर्स्ट के छात्रों की कुल संख्या कक्षा चौथी के लड़कों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन पढ़ लिया, टेबल पे गौर करें। कक्षा फर्स्ट के कुल छात्र 200 जो हैं, कक्षा चौथी जो है इसके लड़कों की संख्या कैसे निकालोगे। कक्षा चौथी में कुल छात्र 160 हैं, लड़कों की संख्या रेशियो से मिल जाएगी आपको। तो इस लड़कों की संख्या से ये कक्षा फर्स्ट के 200 छात्र कितने प्रतिशत अधिक हैं, ये बताना है हमें। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन एक बार पढ़ा है और मुझे क्वेश्चन याद सा हो गया। मैंने एक बार यहाँ पढ़ा, फिर मैंने यहाँ पूरा बोल के दिखा दिया। आपको इतने ही ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को आपने समझ लिया, यहाँ समझ लिया, तो बस सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगेगा। तो आप इसको करो और कमेंट में लिखो आंसर। फटाक से लिख दो इसका आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए, ये जो 200 है, ये तो 200 है, हमको दिख रही है। ठीक है, हमें कक्षा चौथी के जो कुल छात्र हैं उसमें लड़कों की संख्या निकालनी है। तो लड़कों की संख्या देखो, लड़के 11 हैं कक्षा 4 में और लड़कियां 5 हैं, यानी 11:5 का रेशियो है। तो 11/16 हो गया, यानी 16 टोटल है हमारे पास। कितना है? 16 टोटल, और 160 टोटल दे रखा है। तो 16 अगर टोटल है, ये 160 के बराबर है। हमें लड़कों का निकालना है, 11 की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो, 16 बराबर 160, 1 बराबर 10 और 11 बराबर 110। तो ये आ गए लड़के IB में। ठीक है, IB में लड़के आ गए ये। ओके, अब ये जो 200 है, कक्षा फर्स्ट में कुल छात्र 200, ये इस लड़कों से, ये जो 110 लड़के हैं, इनसे कितना अधिक है। तो देखना दोस्तों, 290 अधिक है कि नहीं। किससे? 110 से, इंटू 100। ये परसेंटेज निकालनी थी आपको। तो 900/11 कितना हो गया? 11×8 88, 2 आ गया, 11×1 11, फिर 9 बचा 9 पे 0, 11×8 88, 81.8% लगभग। तो भैया ये लगभग पूछा तो 82% आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। ओके,
तो ये पहला क्वेश्चन था, बड़े प्यार से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आप भी साथ करते रहिए। इसको हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है मेरे दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, टेबल आपके सामने है ही। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं में एक साथ लड़कों की औसत संख्या क्या है, ठीक है। तीसरी, चौथी और पाँचवीं में एक साथ लड़कों की औसत संख्या क्या है। तो ये कुल छात्र हैं तीसरी, चौथी, पाँचवीं में, ठीक है। अब हमें अब क्यों हंसाई मुझे हंसा रहे हैं, तब से बोल रहे थे नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ नॉर्मल ही है लेकिन इतना डायरेक्ट तो हो नहीं जाएगा, पहले लड़कों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो देखो तीसरे में लड़कों की संख्या कितनी निकलेगी, 19 बट्टे, देखो टोटल 22 है लड़के और लड़की, ठीक है। और 22 की वैल्यू 220 है। तो पहले तीसरे में देखते हैं, 22 की वैल्यू 220 है। मैं वही निकाल सकता हूँ, आप कैलकुलेशन फास्ट करिए। 19 बट्टे 22 यानी 190 आएगा लड़के। मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो एक की वैल्यू आएगी 10, तो 19 लड़के हैं, तो 19 की वैल्यू आएगी 190। ये तीसरे में आ गए। ऐसे ही चौथे में निकालते हैं मेरे दोस्तों। चौथे में क्या है, आपको 11 बट्टे 16 निकालना है लड़के, तो भैया 110 आ जाएगी। चौथे में आ जाएगी 110। आपको 5 में देखना है, 5 में आ जाएगी 3 बट्टे 4 निकालना है, तो भैया 90 आ जाएगी। 120 की 3 बट्टे 4 90 आ जाएगी। इन तीनों का एवरेज निकालना है, ये तीसरी, चौथी और पाँचवीं का। तो जोड़ लो पहले, 0, 9 और 1 10 और 9 19 के 9 हासिल लगा 1, 390। एवरेज निकालने के लिए टोटल योग में 3 क्लास हैं, तो 3 का भाग दे दो, तो ये 130 आ गया। और ये है चौथा ऑप्शन, ठीक है। करते रहो, आप भी कर लिया होगा ये तो। वेरी बहुत सही। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं, ठीक है। हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कक्षा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में एक साथ लड़कियों की औसत संख्या क्या है। करिए इसको। एक साथ लड़कियों की औसत संख्या क्या है, ठीक है। औसत संख्या देखो, आंसर पॉइंट में दे रखा है, लड़कियों को पॉइंट में कर दिया तो भैया एग्जामिनर जो है, भाई क्वेश्चन ही ऐसा है, एग्जामिनर जो है उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़के या लड़कियों के कितने टुकड़े होने हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पॉइंट में भी दिखा दिया लड़कियों को, लेकिन उसी कैलकुलेशन से मतलब है, तुम्हारा माइंड चेक करना है उसको, ठीक है। तो भैया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, इनमें इन दोनों को छोड़ दो, इन तीनों में लड़कियों की संख्या निकालो। तो देखो भैया, लड़कियों की संख्या डायरेक्ट निकाला करो। ये चीज़ें तो सीखना है यहाँ पे। मैं जैसे किताब में सॉल्यूशन होता है बाकायदा लिख के, टोटल संख्या इतना, अनुपात इतना, इतना, ये ऐसे सिखाना है, तो आप किताब में ही सीख लो। मेरे पास स्पेशल आपको क्या सीखना है कि मैं कैसी टेक्निक लगाता हूँ, मैं कैसा माइंड लगाता हूँ, वो काम आपको करना है। तभी तो जल्दी क्वेश्चन होगा, तभी तो आप फाइट करोगे, तभी तो आपको फ़ायदा है मेरी वीडियो देखने से। तो आप डायरेक्ट किया करो इस चीज़ को। तो कक्षा फर्स्ट में देखो कैसे करोगे। कुल छात्र 200 हैं, ठीक है, और इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। मैं यहाँ अनुपात से देखूँ, लड़कियाँ कितनी है, 1/5, दोनों को जोड़ के भाग लगा देते हैं, 1/5, ठीक है, लड़कियाँ हो गई। अगर मैं लड़के पूछूँ तो 4/5। तो ऐसे आप अनुपात देख लिया करो। तो भैया 1/5 लड़कियाँ 200 की कितनी होगी, 50। तो भैया फर्स्ट में गर्ल जो है वो 50 हैं लड़कियां। अब सेकंड में देखो, 1/5 भैया 200 का कितना निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा। तभी मैं कहता हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ तुम ध्यान नहीं दोगे, गलत नहीं हो जाएगा। मैं देख रहा था ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो तुम लोग, 40 होगा ना। दूसरे में 3/13 निकालना है आपको, 3/13, टोटल 13 हैं, उसमें से 3 लड़कियां हैं, इसीलिए 3/13 निकालना है 260 का। तो 260 का 3/13 निकाल के देख लो कितना आएगा, ये भी 40 ही आएगा। 260 का 3/13, ये ज़्यादा आएगा, 60 आएगा। तो वही सेकंड में गर्ल कितनी है, 60, ठीक है। तीसरे में देख लो, 220 का 3/22 निकालना है, यानी कि 30 आएगा। 220 का 3/22, 30 आएगा। अब इसकी औसत संख्या निकालनी थी, 130/3 लगा दो,
तो 3 चौक 12, 1 आ गया, 3 3 का 9, 43.33 है कहीं, है तीसरे में भटक रहा है, तीसरे में भटक रहा है। तो ये हो गया आंसर आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था इस टेबल का। ये लेवल 2 पढ़ रहे हैं आप, लेवल 2 पढ़ रहे हैं आप, यानी कि लेवल 2 में इस तरीके का रेशियो देने लगा और कुल छात्र दे दिए हैं। अब रेशियो दिया है लड़के और लड़कियों का, अब इनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, वो ऐसे ही बनाएगा क्वेश्चन कि कभी लड़कों की संख्या पूछ लेगा, जब एक रेशियो दिया है तो इस रेशियो से आपको लड़कों की संख्या निकालनी पड़ेगी। बस यहीं तक लेवल 2 है। अभी 2 क्वेश्चन और रह गए इसमें, इसके इस टेबल के, फिर 5 क्वेश्चन और पढ़ाएंगे इस वीडियो में हम टेबल के, ठीक है। तो अभी हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, इसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। यदि कक्षा बी में छात्रों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है और लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है, तो कक्षा बी में लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। रोहित इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो, और आप भी करिए मेरे दोस्तों, ठीक है। और कमेंट पे आंसर लिखिए फटाक से। और यार इस वीडियो को यार आप लोग शेयर करो प्लीज़ यार, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो यार, बढ़िया लग रही है वीडियो आपको। साथ के साथ सॉल्यूशन करते रहो और कमेंट में लिखते रहना ऑप्शन, ठीक है, कौन सा सही है। शेयर कर दो यार वीडियो, सपोर्ट करिए आप, भरपूर सपोर्ट करिए। आप कर रहे हैं, थोड़ा शेयर और कर दीजिए वीडियो को, काफ़ी जगह शेयर कर दो जहाँ आपके जान पहचान वाले हैं, क्योंकि अब तो पैट का पेपर, तो भाई पैट की तैयारी तो बहुत लोग कर रहे होंगे, है ना। तो आप रिश्तेदारियों में कहीं भी शेयर करिए, क्योंकि मैथ कहीं नहीं मिलेगा आपको, मैं ही पढ़ा रहा हूँ मैथ इतना अच्छा। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी छोटी वीडियो में 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कोई नहीं दे रहा है ऐसी वीडियो। आप देखेंगे 2-2 घंटे की वीडियो में 6-7 क्वेश्चन है, बस फालतू की बात है, टाइम वेस्ट होगा आपका। यहाँ थोड़ा सा सीरियस और 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप इतना करिए बस। तो ये क्वेश्चन हो गया क्या? आपका हो गया सबका ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में खास क्या है, इन्हीं खास चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन हमें सिंपल पड़ जाएंगे। बस ऐसी चीज़ों को, कहीं ग्राफ और टेबल में कुछ चीज़ें शॉर्ट होती है, बहुत शॉर्ट होती है, उनको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। आप मेरे साथ हो, जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को ख़त्म, क्वेश्चन का ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ, वैसे आप करिए। यहाँ प्रश्नों का ऑपरेशन होता है, तो देखिए इस प्रश्न का ऑपरेशन करते हैं बाय RDS, ठीक है, और आपके द्वारा। यदि कक्षा बी में छात्रों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है, कक्षा बी में छात्रों की कुल संख्या ये है, इसमें अगर 15% की वृद्धि हुई है, कितना है आपका? 30% ये आया ना। तो आप भी बताइए क्या ये सही है? हमारे भाई साहब बता रहे हैं 30% है, क्या ये सही है? ठीक है, इसमें 15% की वृद्धि हुई है और लड़कों की संख्या में, इसी कक्षा की बात हो रही है, लड़कों की संख्या में भी 10% की वृद्धि हुई है। यहाँ जो लड़के हैं, यहाँ जो लड़कों की संख्या निकल के आएगी उसमें भी 10% की वृद्धि हुई है। अब ऐसा अगर हुआ है तो कक्षा बी में, इसी कक्षा में लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ये बताया गया है। तो आप कैसे कर रहे हैं? सच बताना, ईमानदारी से बताना, आप कैसे कर रहे हैं? आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं। पहले आपने टोटल 15% बढ़ाया इसका, तो 120 का 15% कितना हो गया? 18। तो टोटल अब नए कितने हो गए? 138। 120 और 18 138 हो गए, ठीक है। अब 120 में देखते हैं लड़के और लड़की हैं कितने। लड़के हैं 3/4 यानी कि 90 और लड़कियां हैं 30, यही है ना। तो तुमने लड़के भी 10% बढ़ाए होंगे, 99 लड़के हो गए होंगे। अब आप कह रहे होंगे 138 टोटल में से अगर 99 लड़के हैं, घटा दूँ तो लड़कियां निकल के आ जाएंगी। तो 138 में से 99 घटा दो, कितना आएगा? 9, 12, 39 आ गया। और लड़कियां थी हमारे पास 30, यानी कि 9 बढ़ गई 30 पे। तो 9/30 आप इंटू 100 बराबर 30% आप निकाल रहे होंगे, बी ऑप्शन लगा रहे होंगे। यही बात है, ऐसे ही किया ना आपने? क्यों रोहित, ऐसे ही किया है? वेरी गुड। अब हम आपको बताते हैं इसे करना कैसे है, तभी तो मज़ा आएगा। अब हम बताते हैं।
ये जो संख्या है इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन में। मैंने आपको पहले एक चैनल था, मैंने उस पर बताया था, वो भैया यूट्यूब ने बंद कर दिया क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैंने वीडियो नहीं बना पाई। तो उसमें मैंने ताज़े फल सूखे फल वो होता है परसेंट में, प्रॉफिट में, और आय वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, बैलेंस करने वाली चीज़, वही आपको करना है। तो अभी आप यहाँ समझ लीजिए उस चीज़ को, ठीक है। देखिए आपको वॉय दिया गया है, अनुपात लड़कियां दी गई हैं बराबर कुल, ठीक है। कक्षा बी में लड़के हैं 3 प्लस लड़कियां हैं 1 और टोटल हमारे पास है 4, ठीक है मेरे दोस्तों। यही है रेशियो, यही तो है 3:1। लड़के 3 हैं प्लस लड़की 1 और टोटल हो गए 4 हमारे पास, ठीक है। यही बैलेंस करते हैं। टोटल 15% बढ़े हैं तो गुणा 15 का, इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे ना, 15%। और लड़के 10% बढ़े इंटू 10। तो आप देखो इसका योग बराबर 15 चौक 60 होना चाहिए, 60%। तो 10 या 30% तो हो गया, तो 30% यहाँ होना चाहिए। तो भैया एक में मैं 30 का गुणा कर दूँ 30% का। तो कब क्या समझे, कुल अगर 15% बढ़े हैं और लड़के 10% बढ़े हैं तो लड़के 30% बढ़े हैं, ख़त्म कहानी। बी ऑप्शन सही। तो ये चीज़ बैलेंस करना आती है ना आपको, ये चीज़ देखिए मैंने पहले भी बता दिया एक तरीका, और इसको भी आपको बताना ज़रूरी था, नहीं तो मेरा पढ़ाना बेकार है और आपको मेरी वीडियो देखना बेकार है। तो इन चीज़ों को समझना भी आपको बहुत ज़रूरी है, हमें कुछ अलग समझना है ना, बेहतर समझना है ना। तो क्या था, 3 लड़के 1 लड़की बराबर 4 हो गए। अब हम देख रहे हैं, बैलेंस करते हैं इस चीज़ को। अगर कुल 15% बढ़े तो 15 गुणा कर दिया, लड़के अगर 10% बढ़े तो 10 का गुणा कर दिया। अब ये 15 चौक 60 हो रहा है, इधर इन दोनों का योग 60 होना चाहिए, तो 30 तो बन गया, तो 30 लड़कियां भी होनी चाहिए। तो भैया 1 लड़की तो 30 का गुणा करना पड़ेगा, तो 30% लड़कियां बढ़ गई, और भी ऑप्शन सही है आप, ठीक है। इसको हटा दें भाई, समझ में आया? अच्छा लगा? अच्छा लगा ना आपको? लगा ना अच्छा आपको? तो ये थंबनेल वाला है ना, दबाओ उसको, नहीं दबा है तो किसी और से दबाओ, सेंड करो, वीडियो को शेयर करो, वो दबाएगा। इसको हटा दें, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा हुआ है, बढ़िया प्रश्न है, करिए इसको भी। इस टेबल का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पे दूसरी टेबल लेंगे, ठीक है। कक्षा 2nd और 3rd में कुल छात्रों की संख्या और समान कक्षा में लड़कों की संख्या के बीच अनुपात क्या है? दूसरी और तीसरी कुल छात्र कितने हैं? 260 और 220, 480। ये संख्या अनुपात इसी कक्षाओं में लड़कों की संख्या, तो 260 में लड़के कितने हैं? 10/13, 13 दूनी 26, यानी कि 200 लड़के। 200 लड़के तो यहाँ हो गए। और तीसरी में और देख लो, 19/22 यानी 190, ये तो 390 हो गए टोटल लड़के। ये अनुपात पूछा था, 0 हटा दो, कहीं हट रहा है, 3 से काट लो, 16:13, डी ऑप्शन सही है। समझ में आई बात? इस 260 का लड़के कितना निकलेगा? 10/13 यानी कि 200, और 220 का 19/22 निकालो लड़के 190। तो भैया 200 और 190, 390 लड़के हो गए टोटल दोनों कक्षाओं में, और दोनों कक्षा में टोटल छात्र हैं 480, और 480 अनुपात 390, 16:13। उसने कुल छात्र अनुपात लड़कों की संख्या, ये अनुपात पूछा है, ठीक है। कुल छात्रों की संख्या और समान कक्षा में लड़कों की संख्या के बीच अनुपात 16:13। अगर पलट देता लड़कों की संख्या और कुल छात्रों की संख्या के बीच अनुपात, तो 13:16 आ जाता। तो ये भी हमें क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 इस टेबल का, इस पूरे को हटाते हैं, सब सिस्टम को हटाते हैं, इस टेबल को भी हटाते हैं, दूसरी टेबल लेते हैं, ठीक है। पानी पी लीजिए तब तक आप। टेबल नंबर दूसरी, उसका पहला क्वेश्चन, टेबल क्या कह रही है? यह है तालिका, ये जो तालिका है, रेलगाड़ी से और विमान द्वारा, हवाई जहाज, विमान द्वारा
विभिन्न राज्यों की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दर्शाती है। यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ऑफ दिस टेबल, ठीक है। हाँ, तो देखिए यात्रियों की कुल संख्या ये लिखी हुई है, कुल संख्या यात्रियों की ये लिखी हुई है, ठीक है। गतम भी ये है हमारे पास, यानी कि कोई मुंबई जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, पंजाब जा रहा है। मुंबई 900, दिल्ली 675, गोवा 1125, ऐसे। रेलगाड़ी से विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात, रेलगाड़ी से विमान में, तो ध्यान रखो रेलगाड़ी से विमान में है, विमान से रेलगाड़ी नहीं है। कहने का मतलब रेलगाड़ी से विमान में अनुपात है, तो पहला जो है संख्या वो रेलगाड़ी की है, दूसरी संख्या है विमान की है। तो रेलगाड़ी विमान, ऐसे ये भी है। तो मैंने टेबल समझा दी आपको। अब हम क्वेश्चन करते हैं। पंजाब में विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों का रेलगाड़ी से मुंबई में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि पंजाब में विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों का, तो पंजाब कहाँ है भैया? पंजाब ये है पंजाब। अब पंजाब में टोटल 4500 यात्रा कर रहे हैं, जिसमें रेलगाड़ी और विमान से अनुपात है 2:1। तो विमान निकालना है तो 1/3 निकालना है ना आपको। तो 1/3 4500 का निकालोगे तो 1500 निकल के आएगा। तो भैया पंजाब से पंजाब अनुपात आपको निकालना था, पंजाब विमान ऐसे शॉर्ट में लिख लिया, अनुपात निकालना था आपको मुंबई ट्रेन, मुंबई रेलगाड़ी, है ना, यही तो अनुपात निकालना है। तो पंजाब विमान 1500 निकल के आया, यात्रियों की संख्या टोटल 4500 है और विमान के यात्री 1/3 निकालने हैं। टोटल 3 हैं, उसमें से एक विमान से है तो 1/3 हो गए। तो 1/3 4500 का 1500 आ गया अनुपात। ऐसे ही मुंबई में रेल से, मुंबई में 900 हैं, रेल 1 है और टोटल 2 है तो 1/2 निकालना है। तो 900 का 1/2 450, 1 0 हटा दो तो 150 अनुपात 45। तो 15 ढाई 150, 15 3 45, 10 3 का आ गया। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये दूसरा लेक्चर ले रहा हूँ लगातार ड्यूटी आने के बाद, ना कुछ लंच किया ना कुछ भी, इसीलिए बोलने से थोड़ी एनर्जी जाती है, उसमें दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन आप ध्यान रखो, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मार्कर मेरे हाथ में, RDS के हाथ में, टेंशन मत लेना आप। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका विश्वास है, आपका विश्वास है ये। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ इस टेबल का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये समझ में आया ना क्वेश्चन किसी को, सबको? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। क्वेश्चन नंबर दूसरा इस टेबल का और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7वां। मुंबई में रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले, यानी कि वही हैं यात्री, बस आपको परसेंट निकालनी है। मुंबई में रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले, मुंबई में रेलगाड़ी से 1/2 450, ये 450 संख्या। पंजाब में विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या से, पंजाब में विमान 1/3, 4500 का 1/3 कितना निकलेगा? 1500, ठीक है। इस 1500 से ये 450 कितना प्रतिशत अधिक है या कम है? तो ये कमी तो है। तो भैया अभी देखो हम कितना कम है, 1500 से 450 कितना कम है? कितना कम है? 1050 कम है। कितना? 1050 कम है। किससे? 1500 से। तो 1500 से भाग लगाओ और 100 का गुणा कर दो, क्योंकि आपको परसेंट निकालनी है। 2 0 कट गए, 15 7 105, 70% निकल के आ गया। और ये ऑप्शन है आपका ए, ठीक है। समझ में आया ना क्वेश्चन? ओके, इसको हटाएं, तीसरा करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये लिखा हुआ है आपके सामने विद ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मुंबई में विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 2000 है, यदि लगा हुआ कंडीशन, मुंबई में विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 2000 है, जो मुंबई में कुल यात्रियों का 40% है। मुंबई में यात्रियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बस नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, पैट जो आपका 10th लेवल से है, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। कोई बात नहीं है, करिए हर क्वेश्चन, भैया किसी की कुछ नहीं कह सकते। तो आपको क्या है ना दोस्तों,
इस सारणी के यात्रियों से आपको कोई मतलब नहीं है और ना ही ये मतलब है इस अनुपात से। क्वेश्चन जो है वो अपने आप में पूरा है। क्या है कि यदि मुंबई में विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 2000 है, जो मुंबई में कुल यात्रियों का 40% है। अरे भैया, कुल यात्रियों का, मुंबई में कुल यात्रियों का 40% 2000 है। अब उसने क्वेश्चन क्या कह दिया, मुंबई में यात्रियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, 100% निकाल लो, सीधी बात है। तो अगर बताओ 40% बराबर 2000, तो 100% बराबर कितना, देखते हैं कौन पहले बताता है। बताओ जल्दी, नहीं पता लग रहा, हे भगवान, 5000 नहीं आएगी संख्या। अब देख, 40% बराबर 2000, 40 दूनी 80, 4000 तो यही है गए, 4000 तो यही है गए भैया। और 40 के 20% और चाहिए, जाको आधो और चाहिए, 1000, 5000 रह गए। या ऐसे कर लेते, 4 से भाग लगाओ, फिर एक जीरो बढ़ा लो, कैसे कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक, ओके, इसको हटाएं। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ है, मुंबई में यात्रियों का राजस्थान और पंजाब में यात्रियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। मुंबई में कुल कितने हैं भैया, 900 अनुपात राजस्थान और पंजाब में टोटल कितने हैं, राजस्थान में है 1575, पंजाब में 4500, जोड़ लो कितना हो गया, 5, 7, 10 का 0, 1, 6। तो राजस्थान और पंजाब में 6075 हो गए। देख लो भैया, रेशियो निकाल लो, कितना रेशियो आएगा, 7 और 5 12, 6 18, इन संख्या 9 से कट जाएगी, इसलिए 9 से भाग दे दो, 9 छिंगे 54, 6 आ गया, 9 7 63, 9 5 45। अब 25 से काट लो, 25 चौका 100 और 675 कितनी बार जाएगा 25 से, 25 दूनी 50 और बचा 17 आ गया, और 25 7 175, 4 27, बी ऑप्शन सही है। 4था क्वेश्चन था। तो अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि लेवल 2 पढ़ रहे हैं आप, लेवल 2 का लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। आप लास्ट क्वेश्चन लेवल 2 का आपके सामने लिखा हुआ है, इस वीडियो का और इस लेवल 2 का। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मेरी इच्छा, अंदर से इच्छा हो रही है कि इसे मैं अपनी मातृभाषा में, एक वीडियो मैंने अपनी मातृभाषा बोली थी, इसमें भी बोलने का मन कर रहा है, ठीक है, अंदर से आ रही है। तो परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे, तो हाँ लिख दीजिए, बस हाँ लिखना पड़ेगा कि कोई मातृभाषा वाला हिसाब, मातृभाषा की बात है भाई, इसको तो पहले आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। हो तो करें अपनी मातृभाषा में स्टार्ट सॉल्यूशन, हैं सब तैयार हैं, सब बढ़िया हैं, सब दूध मठा पी रहे हैं, कोई दिक्कत तो ना है काऊ, कंडा वंडा सब ठीक ठाक पथ रहे हैं, बेटिया बुज्जी सब ठीक ठाक, ठीक है, भूस भैंसियाँ खा रही हैं बराबर मन सा हो रहा है बात करने का। रातब फातब खूब मिला रहे हो भैंसियन को, जब रातब न मिला हुआ भैंसियन को, भैंसियाँ अच्छी न खावे तो दूध कौन से बढ़िया देवे ही, और कैसो पियो फिर दूध, प्योर दूध पियो तभी तो मज़ा आवे हो, ठीक है जी। क्वेश्चन लिख रहा हुआ है जी, सवाल लिख रहा हुआ है, तभी तो हो गए हो जी। 4 सवाल पढ़ो, सवाल नंबर 5, ठीक है, जीवाई टेबल को सवाल नंबर 5 है, सभी शहरों में रेलगाड़ी द्वारा यात्रियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आएगा वो, सबरे शहरों में रेलगाड़ी द्वारा यात्रियों की औसत संख्या तुम्हें बतानी है, पूछ रहा हुआ वो, ठीक है। रेलगाड़ियों के यात्रियों की संख्या तुम निकालो है, कैसे निकालो है। मुंबई में रेलगाड़ी के यात्री देखो भैया कितने, 1/2 900 का 450। दिल्ली में देखो भैया 2/5, 2 रेलगाड़ी 3 विमान के, टोटल 5, 2/5 रेलगाड़ी के, तो 675 के 2/5 कितने निकलेंगे, जहाँ निकाल लो तुम भैया, जहाँ निकालो 2/5,
5 1 5 1 5 3 15 2 5 25 135 दूनी 270 क्यों बबलू 270 आ गए 270 आ गए। अब हम गोवा में देखेंगे दिल्ली के 270 आ गए रेलगाड़ी से गोवा के। और देख ले 1/3 रेलगाड़ी के और 1125 के 1/3 कितने निकलेंगे 1125 के 1/3 3 3 9 2 7 21 1 5 15 375 निकल आए ईरी ये जो मैंने बोला था ये जो मेरी तरफ के होंगे वो समझ गए होंगे। जब दो लड़कियां आपस में बात करती हैं तब कैसे बोलती हैं हमारी मातृभाषा में। ये लास्ट क्वेश्चन है, पूरे एंजॉय के साथ करेंगे इसको। देखो कैसे बोलती है हमारे इधर। ईरी सुनना रही है 1125 के 1/3 निकालने हैं तो गोवा के 1/3 375 ना निकले आओ तो 375 लिख दो। अब हमें राजस्थान के निकालने हैं तो 1575 के 1/5 निकालने हैं। 1575 के 1/5 तो 5 या 15 5 1 5 तो 5 25 315 ठीक है। तो भैया ये मजाक तक है ठीक है। और मैं मजाक भी फुल एंजॉय के साथ करता हूँ। जो लड़कों की तरह हम आवाज़ निकाल रहे थे लड़कों की भी आवाज़ निकालेंगे भैया। लड़कियाँ कैसे बात करती हैं वो भी बताएंगे आपको। अब हमें गोवा पंजाब का देखते हैं। सुनो भैया पंजाब को देखो। अरे से सुन रहे हो मेरी बात। अरे भैया सानी बाद में दे लियो यार, सानी बाद में दे लियो, पहले सवाल कर लो बबलू न तुमको ले लो ऑनलाइन। 4500 को 2/3 निकालना है तो कितना निकलेगा 4500 का 2/3 1500 3000 निकलेगा। पंजाब में रेलगाड़ी के 2/3 निकले हैं तो 45 के 2/3 कितने गए 3000। तो ये टोटल जोड़ लो और इनका तुम्हें औसत निकालना है। तो भैया 5 और 5 10 का 0 हासिल लागे 1 7 और 6 13 और 7 20 और 1 21 का 1 हासिल लागे 2 है 4 और 2 6 2 8 और 3 11 और 3 14 के 4 हासिल लागे 1 4410 निकलो है जोड़ो पूरो। और 4410 जोड़ो है तो जामे और एवरेज निकालवे के था भैया 5 को भाग दे दे 5 को भाग दे दे तो 5 8 40 फिर 5 8 40 5 2 10 882 निकल रहा हुआ 882 तुम्हारा निकल रहा होगा। तो भैया डी सही है डी सर डी सही है ठीक है। तो से खुश हैं सब बढ़िया हैं। डी ऑप्शन सही है जहाँ में। तो जी तुमने देखी कि जी भैया लेवल 2 की वीडियो थी UP SSC पैट 2022 की 10 क्वेश्चन कराए जामे लेवल 2 टेबल के ठीक है। अब हम तुम्हें आगे लेवल 3 की वीडियो मिलेगी टेबल की ठीक है। 3 लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कराएंगे टेबल के। फिर उसके बाद और ग्राफ लेंगे पाई चार्ट में लेंगे ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको अगर पसंद आई है तो आप भी सपोर्ट कीजिए और प्लस करवाइए भी। इसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे आपके। आपका RDS मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।